आधार कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसे अपडेट रखना भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सारे काम को एक सिंगल विंडो से, एक सिंगल वेबसाइट से एक्सेस करने के लिए यूआईडीआई ने अपना एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है। इस वेबसाइट से आप अपने आधार संबंधित लगभग सारे काम कर सकते हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूआईडीआई ने जो नया वेबसाइट लॉन्च किया है उस पर आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं और इन सर्विसेज का क्या काम होता है, साथ ही साथ इसे यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये एक डिटेल्ड वीडियो होगा। ओवरव्यू के साथ साथ मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा कि जो नई वेबसाइट है कैसे काम करेगी, आपको कौन कौन सी सुविधाएं ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान करेगी और कौन कौन सी सुविधाएं आपको ऑफलाइन के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप इस नई वेबसाइट के बारे में ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि इसका ज़रूरी जो है आपको रोज़मर्रा के जीवन में बहुत बार पड़ने वाला है। डेली बेसिस पे आपको इसका यूज़ पड़ने वाला है अगर आपके पास आधार कार्ड है तो। चलेंगे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और डिटेल में जानेंगे कि ये जो नया वेबसाइट है क्या है, कौन सा लिंक है, कैसे एक्सेस करना है, कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी, सर्विसेज का क्या काम रहेगा, उसको प्रयोग कैसे करना है, उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो पूरे डिटेल में मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। आज मैं आपको जो है इस नई वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं और इसे कैसे यूज़ करना है इसकी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। आप जो है इस प्रोसेस को अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। सेम ही पोर्टल खुलेगा, सेम ही प्रोसेस रहेगी। तो आगे जो प्रोसेस को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वैसे ये जो है यूआईडीएआई की पुरानी वेबसाइट है uidaI.gov.in, जिसे हम अभी तक जानते थे, जहां से हम सारे काम करते थे। नई वेबसाइट लॉन्च होने का अर्थ यह नहीं है कि ये जो वेबसाइट है काम करनी बंद कर चुकी है या इस पर काम नहीं होगा। ये जो नई वेबसाइट है बस आपको ज़्यादा भ्रमित ना हो, आपको ज़्यादा भ्रमित ना कर सके, इसके लिए डायरेक्टली सारी सर्विसेज जो एक आधार कार्ड धारक को ज़रूरी है उसे मिल जाए, वो यूज़ कर सके, इस मोटिव से बनाया गया है। तो ये जो है uidaI.gov.in ये भी काम करेगी। यहाँ से आप जैसे काम करते थे वैसे काम कर सकते हैं और ये जो नई वेबसाइट है यह भी काम करेगी और इससे भी आप काम कर सकेंगे। इसका जो URL है आप देख सकते हैं myaadhar.uidaI.gov.in। टेक्निकल टर्म में इसे एक सबडोमेन कहा जाएगा, क्योंकि uidaI.gov.in के सबडोमेन पे ये वेबसाइट यूआईडीआई ने लॉन्च कर दी है। बस इतना ही चेंज हुआ है, बाकी सर्विसेज सब जो हैं वो सभी चेंज हुए हैं। उसे यूज़ करने का तरीका भी थोड़ा बदल गया है, वो भी हम डिटेल में जानेंगे। इस वेबसाइट तक पहुंचने का जो सबसे आसान तरीका है मैं आपको बता देता हूं। आपको गूगल पर जाकर सर्च करनी है सरकारी योजना। कुछ इस प्रकार से सर्च करोगे, ये वेबसाइट जो आपके सामने खुल जाएगी सरकारी योजना.com की, ठीक है। इसे आप जो है ओपन कर लीजिएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर CSC के अंतर्गत CSC डिजिटल सेवा पोर्टल सर्विस ऑल कनेक्ट लिंक पर क्लिक करिएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। इसमें आप जो है स्क्रॉल डाउन करिएगा और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है 75 नंबर का लिंक देखिएगा, माय आधार कार्ड न्यू वेबसाइट यूआईडीआई न्यू वेबसाइट। ये जो क्लिक हेयर वाला है इस पर आप क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करते ही आप जो है इस नई वेबसाइट पर चले आइएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इस पर आप जो है पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे मल्टीपल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लगभग सभी भाषाएं उपलब्ध कराई गई हैं, यानी भारत के किसी भी कोने से, किसी भी राज्य से आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सर्विसेज में आपको क्या क्या मिलती है तो मैं बता देता हूँ। पहली जो सर्विसेज यहाँ पर देखने को मिलती है डाउनलोड आधार, यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो सर्विस है ऑर्डर आधार PVC कार्ड, यानी आधार कार्ड वो प्लास्टिक वाला कार्ड होता है, उसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आधार कार्ड को ऑर्डर करते हैं प्लास्टिक वाला का, तो उसका जो ऑर्डर का स्टेटस होता है उसे आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से आपको उसका ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है आप अपना इनरोलमेंट और अपडेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी अगर आपने आधार बनाने के लिए आवेदन करा था या आपने आधार अपडेट करवाने के लिए आवेदन करा था तो उसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है लोकेट इनरोलमेंट सेंटर, यानी आपके नज़दीक में कहाँ पर
आधार इनरोलमेंट सेंटर है उसे आप जो है इस ऑप्शन का प्रयोग कर लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद होता है बुक अपॉइंटमेंट। तो बुक अपॉइंटमेंट में क्या होता है, अगर आप जाना चाहते हैं आधार अपडेट करवाने के लिए या आधार बनवाने के लिए और आप नहीं चाहते कि आपको लाइन में वेट करना पड़े, आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े, तो ऐसे केस में आप जो है बुक एन अपॉइंटमेंट ऑप्शन के अंतर्गत जाकर अपने मनचाहे डेट पर मनचाहे समय पर एक अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और उसी समय पर आप जो है आधार इनरोलमेंट सेंटर या आधार सेवा केंद्र जाएंगे और वहां पर आपको इंतज़ार नहीं करना होगा। आपका काम जो है आसानी से हो जाएगा, ना ही आपको लाइन में लगनी पड़ेगी, ना ही आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये है बुक एन अपॉइंटमेंट की खासियत। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर होता है अगर आप अपने यूआईडी या ईआईडी नंबर को भूल जाते हैं तो उसे आप जो है पुनः पा सकते हैं या उसे जो है फॉरगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसे आपको यूज़ में लेना पड़ेगा। इसके बाद आप जो है अपने आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कौन सा ईमेल आईडी लिंक है, इसे आप जो है वेरीफाई ईमेल मोबाइल ऑप्शन के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर वेरीफाई आधार का होता है, यानी ये जनरली होटल वगैरह में यूज़ करा जाता है या अगर आप रूम रेंट वगैरह पे लगा रहे हैं, भाड़ा पे लगा रहे हैं, तो कोई जो आपके पास आता है, पेइंग गेस्ट जो आता है, जो रूम लेने आता है, वो आपको आधार देता है। तो उसके आधार नंबर को यहाँ पर डालकर आप चेक कर सकते हैं कि वो जो बात बता रहा है वो सही है या नहीं है, उसका आधार कार्ड ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो ये जो है वेरीफाई आधार वाला ऑप्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद यहाँ पर होता है VID यानी वर्चुअल आधार नंबर, इसे आप जनरेट कर सकते हैं। वर्चुअल आधार नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे आप वर्चुअली यूज़ कर सकते हैं कहीं पर, और ये जो है 16 अंकों का एक नंबर होता है जिसे आप बार बार चेंज बदल भी कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आधार कार्ड का पार्ट होता है। इसके बाद अगला जो होता है लॉक अनलॉक आधार, ये भी इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर देते हैं तो आपके आधार पर ना ही OTP आएगा, ना ही आपका जो बायोमेट्रिक है वो एक्सेस होगा। कभी कभी होता है आपके आधार कार्ड में डाटा के लीक, डाटा ब्रीच होने की जो प्रॉब्लम होती है, जनरली कभी कभी आधार बनाने वक्त ऐसी समस्या आ जाती है। तो ऐसी केस में आप जो है अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के बाद क्या होगा कि आपके आधार कार्ड का कहीं पे भी ऑथेंटिकेशन बिना अनलॉक किए नहीं किया जा सकेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो ऑप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहोगे ना तो मैं एक एक ऑप्शन को कैसे कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर भी वीडियो दे दूंगा, बट मेरे हिसाब से इतना जो है सफिशिएंट है आपके लिए। तो ये सभी सर्विसेज आपको जो है इस नए पोर्टल पर मिलती हैं। कुछ यहाँ पर जो मिलता है जैसे देख सकते हैं, अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए आप जो है स्टेप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने के स्टेप्स के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ बायोमेट्रिक अपडेट करने का जो प्रोसेस है वो बताया गया है, डेमोग्राफिक अपडेट करने का प्रोसेस जो है वो बताया गया है। तो ऐसे ऐसे करके आपको जो है सारी सर्विसेज यहाँ पर बताई गई हैं। बेसिकली मैं आपको साधारण शब्दों में बता देता हूँ, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसे आप जो है अपने नज़दीकी इनरोलमेंट सेंटर पर जाकर अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो नई सर्विस है, ये जो पोर्टल जो हम आपको बता रहे हैं तब से, इसकी हर एक सर्विस को यूज़ करने के लिए, ऑलमोस्ट हर एक सर्विस को यूज़ करने के लिए आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। बाकी रहा ऑर्डर आधार PVC कार्ड वगैरह, तो इसमें अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं भी होता है तो भी आप जो है PVC कार्ड प्रिंट के लिए आवेदन दे सकते हैं और आपके घर पर जो है बाई पोस्ट PVC कार्ड आ जाएगा मोबाइल नंबर लिंक नहीं होने के बाद भी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। इस लॉगिन पर क्लिक कर आप जो है अपने पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं और आप जो है सारी सर्विसेज का यूज़ ले सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज कर आप लॉगिन करेंगे। तो चलिए इसे हम करके आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। सो अभी यहाँ पर जो है इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, यानी ये जो वेबसाइट है अभी फ़िलहाल ही लॉन्च की गई है। अभी इसको फाइनली वर्क करने में 1-2 दिन का समय लगेगा। लॉगिन करने के बाद क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपके आधार कार्ड को जो है यहाँ पर प्रीव्यू दिखने लगेगा, फ्रंट साइड और बैक साइड का। उसके बाद ये सभी सर्विसेज जो हैं आप डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे।
कुछ ज़्यादा माथापच्ची का काम नहीं, बहुत ही ईजी है। बाकी ये जो है कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, ये बस जो है आपको एक सर्विस दे दी गई है जिसे आप डायरेक्टली जो है यूज़ कर पाओगे और एक ही जगह से आप इसे यूज़ कर पाओगे। बाकी ये जब फाइनली वर्क करने लगेगा मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो ला देने की, अगर आप लोग कहोगे तो। बाकी ये जो सर्विसेज हैं UIDAI का, ये जो नया वेबसाइट है, आपको कैसा लग रहा है, UIDAI की अपडेट आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये जो नया पोर्टल है कहाँ से एक्सेस करना है और कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। ऐसे में आपका एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इतने डिटेल वीडियो को आप अपने जान पहचान के परिवार के साथ, दोस्त यार के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि ये जो नई वेबसाइट है UIDAI ने लॉन्च करा है और इस पर हम जो है कौन कौन सी सुविधा को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। इवन आप जो है हमें sarkariYojana.com पर भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो।